bills receivable, outer column. Debtors any dot, ध्यान से प्रेजेंटेशन देखना. 15,000 के थे. पहले क्या करोगे? अनरिकॉर्डेड सेल की एनआरडी ऐड करना है कि लेस? ऐड अनरिकॉर्डेड सेल कितना है? 5. तो ये हो जाता है 20. करेक्ट. 15 और 5 20. उस पे एक्चुअली एनआरडीडी इज अ लायबिलिटी, बट प्रेजेंटेशन के लिए डेटर से माइनस एनआरडीडी शॉर्ट फॉर्म चलेगा. 5% कितना होता है? 20,000 का 5% 1,000. मतलब मैं उल्लू नहीं बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि डेटर 20 के तो हैं, बट शायद 20 नहीं आएगा, 19 ही आएगा. अभी फिलहाल 20 लग रहा है, बट शायद 19 ही आए. फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पता रखना. ट्रू एंड फेयर व्यू. डॉट वाला इफेक्ट तो आगे बढ़ो, याद है? मेथड सेकंड इफेक्ट देंगे बाद में. ड्रॉइंग्स क्या करना है? माइनस फ्रॉम कैपिटल. इनर और आउटर? इनर. सैलरीज आर व्हाट? P&L debit. Any dot? Outer column. Wages. Any dot? नहीं है? ये है? Wages नहीं है ना dot? Trading debit. Outer column. Purchases. Inner or outer? इनर कॉलम. अच्छा, परचेज पे एक और डॉट भी है. और इधर डॉट ऑन परचेज. अनरिकॉर्डेड परचेज. तो ऐड की लेस? ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज. ऐड टू परचेज 4,000. करेक्ट. Unrecorded purchase, add to purchase 4,000. Check. मिला? Got it. Opening stock, inner or outer? बोलो भैया. Outer. No dot. पोस्टेज एंड टेलीग्राम एनी डॉट है? नो डॉट. इंश्योरेंस एनी डॉट है? क्या है? चेक करो. इंश्योरेंस 2400 पे क्या डॉट है? देखिए. It was paid for year ended 30th September 07. देखो चेक करो हमारा साल किधर खत्म हो रहा है? 31st मार्च. करना था मार्च तक, कर दिया सितंबर तक. तो कितना एक्स्ट्रा पे किया है? 6 महीने का 1200. दिख रहा है नो? वो हो गया प्रीपेड. तो प्लस करूं कि माइनस? माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 1200. डॉट वाला इफेक्ट दो, आगे बढ़ो. ये जो प्रीमियम है ये अप्रैल टू मार्च का नहीं है, अक्टूबर टू सितंबर का. ये समझ में आया? ईयर एंडेड सितंबर. तो आपने पॉलिसी अक्टूबर में निकाली है, उससे पहले थी नहीं कोई पॉलिसी. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 6 महीने का करना था. पापा के पास बहुत पैसा है, 12 महीने. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इधर जाएगा. P&L डेबिट एनी डॉट है? नहीं. कैरेज इनवर्ड किधर जाएगा? कैरेज इनवर्ड इज ट्रेडिंग डेबिट. व्हाट अबाउट फर्नीचर फिक्सचर्स? एसेट एनी डॉट है? क्या?
फर्नीचर पे नहीं है ना, फर्नीचर फिक्सचर पे देयर इज नो डॉट, लूज टूल्स पे है, वेयर डू यू पुट लूज टूल्स इनर कॉलम, क्या डॉट है चेक करो, रीवैल्यूड एट 6650, मतलब इस 6650 डेप्री और 350 इज योर डेप्री, 350, ओके। प्लांट एंड मशीनरी आर व्हाट, एसेट, डॉट है, क्या है देखो, डॉट है, तो इनर कॉलम, क्या डॉट है, 10% है डेप्री, मिला क्या, तो 13500, डॉट वाला इफेक्ट तो आगे बढ़ो, कूल, जम रहा है यहां तक। इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं आपके, इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स, ऑफिस रेंट क्या करना है, देखो डॉट है, क्या डॉट है, ऑफिस रेंट is I think outstanding, yes, so plus or minus, plus outstanding office rent I think 1200 हो रहा है, yes, 6000 plus 1200 that's 7200, am I right or no, बताइए कैसे मिला ऑफिस रेंट आउटस्टैंडिंग, बोलो, 10 महीने का पे किया था, 2 महीने का देना बाकी, 11 महीना होता तो 1 महीने। नेक्स्ट वन इज कैश, व्हाट इज कैश, एसेट, क्या हो गया, इनर और आउटर, आउटर कॉलम कैपिटल, इनर और आउटर, इनर कॉलम 45, सेल्स आर 1,40,000, इनर और आउटर, इनर कॉलम बराबर है, क्रेडिटर्स, सेल्स में डॉट है ना, हाँ डॉट क्या है देख लो, ऐड करना है कि लेस करना, ऐड, अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है देख लो, 5000 है आई थिंक, सेल्स पे डॉट था, क्रेडिटर्स पे भी डॉट है ना, क्रेडिटर्स पे क्या है जरा देखो, क्रेडिटर्स पे आई थिंक अनरिकॉर्डेड परचेज है, ऐड करना है लेस करना, ऐड, क्योंकि बढ़ेगा ना क्रेडिट, परचेज टू क्रेडिट, क्या अज्यूम करना है, अनरिकॉर्डेड परचेज कैश पे कि क्रेडिट पे, ऑलवेज क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल्स ऑलवेज ऑन क्रेडिट, कितना है देखो अमाउंट, 4000, 4 है ना, तो क्रेडिटर 19 हो जाएंगे, अनरिकॉर्डेड परचेज ऐड करके, बीपी कितना है, बिल्स पेएबल आर 2000, लायबिलिटी आउटर कॉलम, अभी मेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, जैसे ये 4 में से कोई आइटम दिख जाए, कौन से 4, बीडी, एफपीडी, एनआरडीडी, ओआरडी, बैड डेट, फर्दर बैड डेट, न्यू रिजर्व ऑर्डर, कोई भी दिख जाए ना, फॉर्मूला लिख दे रहे, व्हाट इज द फॉर्मूला, 2 bad debts plus further bad debts plus NRDD minus ORD. What is this formula? 2 bad debts plus further bad debts or loss, NRDD anticipated loss, ORDD last year वाला प्रोविजन जो घटाता है ये साल में लॉस। मुझे बताओ सब में बैड डेट्स था क्या,
nil. Further bad debts? नहीं. nil. आपने कितने का प्रोविजन बनाया था पता है लास्ट ईयर? 400 का. तो आपको क्या लग रहा था 400 का बैड डेट होगा, लेकिन हुआ? तो वैसे तो देखा जाए तो 400 का गेन हो गया. कैसे? क्योंकि आपको लग रहा था 400 का लॉस होगा. लॉस तो दिखा दिया लास्ट ईयर. ये साल ज्यादा हुआ ही नहीं बैड डेट, तो 400 का फायदा है. लेकिन इस साल नेक्स्ट ईयर के लिए आपने कितना एंटिसिपेट किया है लॉस? 1000. कैसे पता चला? दिख रहा है 1000 का रिजर्व आपने क्रिएट किया. 1000 का वो है NRDD, एडजस्टमेंट नंबर 4. मिला? फोर्थ एडजस्टमेंट. इसका अर्थ क्या है? क्रिएट अ रिजर्व फॉर बैड डेट्स. मतलब क्या कि आपको लगता है कि 1000 रुपए का आइटम शायद पैसा नहीं देंगे, तो वो 1000 आपने ये साल फ्रेश लॉस क्रिएट किया नेक्स्ट ईयर के लिए, तो लॉस को बढ़ाएगा 1000. तो 1000 से लॉस बढ़ा और 400 से घटा, तो नेट लॉस कितना हुआ? 600. बट इसमें कुछ भी एक्चुअल लॉस है कि पूरा एंटिसिपेट? 400 का गेन और 1000 का लॉस. एंटिसिपेटेड लॉस फिलहाल 600. अब ये 1000 नेक्स्ट ईयर क्या बन गया? और नेक्स्ट ईयर के बैड डेट को कम. कभी भी गलती से ना ORDD यहां से माइनस मत कर देना डेटर से. क्यों नहीं कर सकते ORDD यहां से माइनस? ऑलरेडी कर दिया, मतलब वो लाइव रिटर्न. इस साल वाला प्रेजेंटेशन के लिए माइनस कर NRD, नॉट ORDD. क्लियर? ORDD का फक्त एक ही इफेक्ट. व्हाट इज दैट? जस्ट वन इफेक्ट ऑफ ORDD. where it will reduce your loss. ORDD शक्तिमान. It helps you to reduce your loss. याद रखना. Next one, dividend receipt. Any dot? Outer column कितनी आहे? 2400. Purchase return. Subtract from purchase 200, right? Hello. 92. इसको खींच दो आउटर कॉलम. 92, 96, 500 आ रहा है. इसको भी घसीट लो. ये नील है, रिटर्न नहीं है, सेल्स रिटर्न नहीं है ना. 1,45,000. एडजस्टमेंट्स देखते जाओ. वापस से ध्यान से देखना. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू है 24,500, मार्केट प्राइस 25,400. टेल मी व्हिच वैल्यू? 24,500 की 25,400. बताइए दो इफेक्ट्स क्या होंगे? एक तो ट्रेडिंग क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक 24,500, एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? एसेट क्लोजिंग स्टॉक 24,500. टिक. फर्स्ट एडजस्टमेंट दोनों इफेक्ट हो गया. टिक 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 टिक. Second one, depreciate plant and machinery and loose tools. Come on, two effects. One effect is, I think, less from respective assets. We have done that. What is the second effect? To depreciation. सबसे पहला plant and machine, and फिर आता है loose tools. Plant and machinery पे है 1500, loose tools पे है 350. 1850 आ रहा है टोटल टू डेप्रीसिएशन. 1500 और 350, राइट? टिक. अभी टिक करो. टिकट. इंश्योरेंस इज पेड फॉर 1 year एंडेड 30th September. इंश्योरेंस का साल था अक्टूबर टू सितंबर. हमारा साल था मार्च तक. करना था 6 महीने का, कर दिया 12 महीने. 1200 क्या था? प्रीपेड. दिख रहा है ये? वन इफेक्ट इज लेस. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? एसेट वाला बाकी तो लिख दो. प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस 1200 रुपया, राइट? टेक इट आउट. दोनों इफेक्ट हो गया. क्रिएट अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. NRDD का आई थिंक दोनों इफेक्ट हो गया. एक इधर है, लेस किया हुआ है प्रेजेंटेशन के लिए, और दूसरा फॉर्मूला. बोथ द इफेक्ट्स डन. इसमें मैंने डॉट नहीं मरवाया था, ये फॉर्मूला लिखना ही है आपको. हर एक सब फॉर्मूला लिख के रखो. उसके जैसा लिख के रखो, फिर जो आइटम है भरो, जो नहीं वो ले.
अनरिकॉर्डेड सेल्स का भी है ना, दोनों इफेक्ट हो गया, एड टू सेल, एड टू डेटर, एड टू सेल, ठीक है। अनरिकॉर्डेड परचेज का भी दोनों इफेक्ट हो गया, एड टू परचेज, एड टू क्रेडिट, कैन यू सी दैट। अभी एक और ऑफिस रेंट हिडन एडजस्ट ऊपर दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में 10 महीने का ऑफिस रेंट था, 2 महीने का आउटस्टैंडिंग था। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ ऑफिस रेंट आउटस्टैंडिंग? एक इफेक्ट इधर है, ऐड टू ऑफिस रेंट लाइव। हिडन एडजस्टमेंट करना भूलना मत। आउटस्टैंडिंग रेंट 200 नहीं कितना 1200 समझा। हिडन एडजस्टमेंट नॉर्मल के बाद हिडन, अब हुआ सम कंप्लीट। चलिए टोटल बताइए एनीवन। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 56 एग्जैक्ट 56 अब तक 56। ग्रॉस प्रॉफिट बीडी के सीडी इज दैट राइट। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन क्या बन के आएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। To gross profit carried down will become by gross profit brought down. Sorted? हेलो मिला? To gross profit carried down will become by gross profit brought down. अब let's shut down P&L. Tell me which side of P&L is greater? Credit is greater? 58,400 नेट प्रॉफिट कितनी? 34 to 50 तो नेट प्रॉफिट बीडी के सीडी 34,250 आ रहा है। चेक आ रहा है क्या? एनीवन एल्स? 34,250 आ रहा है। कितना नेट मार्जिन देख लो, 1,45,000 के सेल में 34,250 कमा रहा है, मतलब 20%. Good. 20% net margin is good. Gross margin is like 35%. Decent. Net margin अच्छा है, 20% ठीक है। 34 to 50 क्या करना है? इसको ऐड कर देना है कैपिटल में। इधर आपको मिलता है ROCE, याद है मैंने बताया था, बाप ऑफ ऑल रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल। 45,000 के कैपिटल में 34 to 50 कमा रहे। अच्छा बुरा? बहुत अच्छा। 70-75% का ROC बाप कंपनी। 73 to 50 and tally 95 450। होमवर्क आ जाएगा, रिवाइज करना, होमवर्क करके आना। कल सवेरे आपका लेक्चर है 9 to 10 9 to 10 अरे तीनों बैचेस अभी रोज कॉलेज है पीछे।